जय विश्व। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:45 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 मार्च 2026 दिन रविवार शाम 7:10 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार प्रदोष व्यापनी के अनुसार 1 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। इस बार 1 मार्च रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन खास करके व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 1 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:21, सूर्यास्त शाम 5:59 होगा। राहु काल का समय शाम 4:32 से शाम 5:59 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:48 से सुबह 9:15 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:59 से शाम 7:32 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:59 से शाम 6:59 तक होगा। नक्षत्र इस दिन पुष्य होगा सुबह 8:35 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। योग शोभन होगा दोपहर 2:33 तक, उसके बाद अतिगंध योग होगा। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यनारायण को अर्घ प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें और इस दिन सुबह के समय में और खास करके शाम को प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। शिव जी के पूजन में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान को पीला या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। भगवान को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिख के या नमः शिवाय लिख के भगवान को अर्पित करें। भांग, धतूरा, पत्र चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के अष्टोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। जहां तक हो सके उपवास रह के व्रत को धारण करें। ये संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं।